तो गुड, जिसने किया है वो अच्छा है, बाकी अदर थिंग्स अदर्स प्लीज ट्राई। Otherwise you have to use the online compiler, जिसको नहीं जम रहा है उसको ऑनलाइन कंपाइलर यूज करना पड़ेगा ड्यूरिंग द लेक्चर। सर टर्बो सी या फिर विजुअल स्टूडियो रहेगा, मींस एग्जाम के टाइम पे कौन सा? पीसीपी सेंटर के लिए भी क्या रहेगा सर? जीसीसी रहेगा आपको एग्जाम के लिए। मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ, उसमें दिया है उन्होंने कैसे इंस्टॉल करना है सब कुछ कोड डॉट विजुअल स्टूडियो का। आई विल शेयर द लिंक। मतलब पीसीबी सेंटर के लिए विजुअल स्टूडियो कोड से रहेगा ना? नहीं, जीसीसी रहेगा फ्रॉम द टर्मिनल विंडो। यू कैन रिपीट सर व्हाट नेम? यस, आपने सर नाम क्या बोला? जीनोम कंपाइलर, जीसीसी बोलते हैं, जीसीसी इन शॉर्ट, जीसीसी और जी प्लस प्लस, तो वो आपको यूज करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यू कैन चेक कि जीसीसी कैसे यूज करना है इन द उबंटू। सो उसमें फर्स्ट थिंग आपको आपके लैपटॉप में वो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो आप यू कैन रन दिस कमांड डायरेक्टली इनटू द टर्मिनल्स। ओके, तो जिसमें आपको कुछ उसके अपडेट्स इंस्टॉल करना होगा फर्स्ट, जैसे कि sudo apt अपडेट रहेगा। उसके बाद कुछ बिल्ड एसेंशियल जो दैट लाइब्रेरीज विल बी रिक्वायर्ड फॉर कंपाइलिंग, वो आपको यूज करना है। सिर्फ ये कमांड कॉपी पेस्ट करना है इन योर टर्मिनल्स, और फिर उसके बाद आप ये कमांड ट्राई करके उसका वर्जन चेक कर सकते हो। ठीक है, और एक मैंने इसमें भी दिया है, लाइक आपको जीसीसी करना है तो यू कैन यूज दिस, जो मैंने लिंक शेयर किया था, तो उसका भी इंस्टॉलेशन है, तो वो आपको इंस्टॉलेशन करना होगा। ये मैंने सर्च करके रखा है। आपको ये जी प्लस प्लस कंपाइलर वगैरह यूज करना है तो आपको ये यूज कर सकते हो। तो उसके लिए इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल वेरिएबल सेट करना होगा। तो यहाँ पे उन्होंने स्टेप्स दिए हैं हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड। ओके, सो वीएस कोड टर्मिनल ओपन करना है, देन उसके बाद जी प्लस प्लस वर्जन चेक करना है। इन केस ऑफ आपके पास वर्जन अवेलेबल रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू इंस्टॉल। ओके, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। मीन सर हमें एग्जाम के टाइम पे जीसीसी में ही कोड करना पड़ेगा ना? यस यस, क्योंकि सर मुंबई यूनिवर्सिटी में जो आइडल का था वहां पर टर्बो सी दिया गया था। हाँ सर, एक्चुअली उनके पास रहेगा तो टर्बो से रहेगा तो टर्बो से मत करो, जिसको जो आपको इजीली लगे वही। एक्चुअली आपको कोड आना चाहिए, सो आपका तो कोड विजुअल करेक्ट रहेगा स्टूडियो तो में भी आप कर सकते हैं ना सर? या कोई भी आईडी पे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको कोड लिखना आना चाहिए। आपको कोड आ रहा है तो डोंट वरी अबाउट द कंपाइलर्स, तो उसके लिए आपको बहुत सारे कंपाइलर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। यस, और एग्जामिनर को आपका कोड देखा कि बराबर है आपका कोड, तो नो नीड टू थिंक अबाउट वरी अबाउट द कंपाइलर्स। ठीक है, तो मैं अभी लेक्चर के टाइम पे ऑनलाइन जेडीबी वाला कंपाइलर है वही आपको यूज करूंगा फॉर द कंपाइलेशन कोड, बिकॉज दैट वन इज वेरी इजी। ओके, क्योंकि ऑनलाइन भी है एंड दैट कैन बी फास्ट। ओके, अदर एज कम्पेयर टू द अदर्स, अदर कंपाइलर्स में आपको फाइल क्रिएट करना होगा, सेव करना होगा, फिर उसके एक्सटेंशन है, XYZ है। ओके, तो डोंट वेस्ट अवर टाइम इन दैट। आपको सबको विजिबल है मेरा? यस सर। यस, गुड। ओके, तो हम लोग अभी मूव करते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे है, तो एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन आ भी सकता है, सी कोड इन द कंपाइलर्स, तो आप लोग नोट्स में दिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज दिस सी कैरेक्टर सेट। सो फर्स्ट थिंग इज कैरेक्टर सेट क्या है सबको पता होना चाहिए। अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा है कि कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, क्या करते हैं, तो बेसिक थिंग हमने हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हो देख लिया था। बट अभी हम लोग को क्या करना है, डीपली स्टडी करना है इनटू दैट पर्टिकुलर कंपाइलर्स के बारे में, मतलब कंपाइलर को क्या समझ में आ रहा है। ओके, ये लैंग्वेज के लिए अपने लिए है, लेकिन कंपाइलर्स के लिए दूसरा लैंग्वेज रहता है, उसका कोडिंग का कन्वर्जन होता है, ट्रांसलेटिंग होता है, वो सिस्टम लेवल पे होता है। सो हम लोग वो नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ यूजर लेवल जो वाला पार्ट है, मतलब हम लोग जो कमांड देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को वो परफॉर्म करेगा। ओके, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कोड लिखना जरूरी है। तो हम लोग कोड किस में लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ इन अवर लैंग्वेज। ओके, जो हम लोग को पता हो सके, बाबा ये ऐसा है, मुझे अभी एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, तो मुझे 2 वेरिएबल लेना है, उसमें स्टोर करना है वैल्यू, फिर थर्ड एक वेरिएबल लेके दोनों का एडिशन करके ऑपरेटर प्लस ऑपरेटर यूज करके फिर उसको मुझे सम में स्टोर करना है, और वो सम को मुझे डिस्प्ले करना है ताकि यूजर को वो दिख सके रिजल्ट क्या है। ओके, तो ये हम लोग का हो गया लाइक यूजर लेवल में, जिसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्फाबेट यूज करेंगे, डिजिट यूज करेंगे। ओके, अभी अल्फाबेट में भी कैपिटल में रहता है A to Z, ये सबको पता है, स्मॉल लेटर है, ये तो आपने बचपन में सीखा है।
डिजिट्स रहते हैं, नंबर फ्रॉम 0 to 9 है, उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल्स है, वो भी हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं कोड में, जैसे कि प्लस माइनस, उसको हम लोग अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स बोलते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देन राउंड ब्रैकेट्स, curly brackets, square brackets, then semicolons, then comma, okay, etc. So these are the special symbols हम लोग कोड में यूज करने वाले हैं. उसके बाद व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स है, ओके, मतलब हम लोग को कहाँ पे स्पेस देना है, कहाँ पे टैब देना है, कौन से न्यू लाइन पे लिखना है, ओके, न्यू लाइन कैरेक्टर्स आल्सो अवेलेबल हियर, ओके, स्लैश एन करके है जो हम लोग कोड में यूज करने वाले हैं. सो हम लोग को क्या करेगा ये कैलकुलेट, मतलब व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बेनिफिट ऑफ अस, लाइक अ हेल्प टू फॉर्मेट द कोड बट आर नॉट विजिबल, ओके. तो प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग ये व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स वगैरह यूज करते हैं. उसके बाद यूज होता है आइडेंटिफायर्स. अभी आपने कल जाके किसने पूछा कि आइडेंटिफायर क्या है, ओके, तो हम लोग आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट और एक पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको नेमिंग करते हैं, नेमिंग प्रॉपर्टीज देते हैं. तो वैसे ही वेरिएबल्स का नाम रहेगा, फंक्शन का नाम रहेगा, अरेज का नाम रहेगा, लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे. सो दिस आर द identifiers, okay, so we are giving a name to the various element in a C program, okay, लेकिन उसके लिए हम लोग कुछ certain rules भी फॉलो करने पड़ते हैं. अभी उसमें रूल्स कौन से कौन से है, अभी तुम लोग बोलोगे नहीं सर ये रूल क्यों है, कैपिटल में क्यों लिखना है, स्मॉल में क्यों लिखना है, तो ऐसे नहीं चलेगा. ये इट्स अ कंपैटिबल विद अवर कंपाइलर्स, ओके, जो कंपाइलर्स अवेलेबल हो रहा है उसके रिलेटेड हो. सो हमेशा मस्ट बिगिन विद द लेटर्स. हमेशा आपका जो वेरिएबल रहेगा या कोई भी नाम रहेगा पर्टिकुलर अरे का या उसका, वो स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, और अंडरस्कोर से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल वेरिएबल लाइक स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग अंडरस्कोर योर नेम, ओके, तो मतलब योर नेम इज द वेरिएबल, लेकिन उसको हम लोग को क्या करना है, स्टार्ट किससे करना है, अल्फाबेट से करना है, स्मॉल अल्फाबेट से करना है या अंडरस्कोर से करना है. ये तीन चीजों से ही स्टार्ट होता सकता है. तो आप अदर सिंबल में यूज कर सकते हो, लाइक स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हो, नंबर यूज नहीं कर सकते हो, ओके. देन सेकंड इज थिंग कैन कंटेन द लेटर्स, डिजिट, अंडरस्कोर, बट कैन नॉट कंटेन स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर. ओके, स्पेशल कैरेक्टर मैंने अभी बताया कि स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं होना चाहिए, स्पेस भी नहीं होना चाहिए. मतलब आपने डेटा टाइप दिया इंटीजर एज, इंटीजर स्पेस एज, इंटीजर स्पेस एज ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए इंटीजर 2 टाइम स्पेस फिर एज, ओके. सो एट दैट टाइम द कंपाइलर स्टोर द एरर्स, ओके. ऐसा नहीं, कंपाइलर खुद नहीं समझ के लेगा कि हाँ बाबा तूने 2 स्पेस दिया है, तेरा गलती हो गया, तुम्हें एक स्पेस लेकर उसको कंसीडर करके कंपाइल करके एग्जिट कर देते. तो ऐसे ही कंपाइलर्स में नहीं होता है. इसमें देख सकते हैं आप लोग दिस, ऐसे नहीं होना चाहिए इंटीजर ए सेमीकोलंस. तो इसमें देख सकते हो आप, इसमें कुछ एरर आया नहीं आया, ओके. वही आप उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन देखिए. एक्चुअली ऑनलाइन कंपाइलर्स में नोटिफाई नहीं होगा, बट जो आप नॉर्मल कंपाइलर यूज करोगे टर्बोसी वगैरह, वहां पे वो कंसिडर होता है स्पेस वगैरह एक्सेट्रा, ठीक. तो इसके बीच में नंबर्स नहीं चलते हैं आइडेंटिफायर्स के पहले, तो वो भी एरर्स आपको शो करेगा. सो ये जो रूल्स है, सो दैट विल बी फॉर एसेंशियल है. बाकी हम लोग को वो in case of you ask during the exam what are the rules of identifiers, so you have to list out that rules, okay. so आप अपने खुद के करते हैं यहाँ पे, okay. तो जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इन द स्टडी मटेरियल्स यू हैव टू मेंशन ड्यूरिंग द एग्जाम्स. उसके बाद कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, तो डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है आपको, हमेशा कैपिटल ए स्मॉल लेटर ए से ही स्टार्ट होना चाहिए आपका वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स. उसके बाद सी इज द केस सेंसिटिव, सो माय वेरिएबल एंड माय वेरिएबल आर इन डिफरेंट आइडेंटिफायर. केस सेंसिटिव क्यों बोलते हैं, देखो माय वेरिएबल मतलब वी कैपिटल है, माय वेरिएबल में वी कैपिटल है, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट वेरिएबल एंड दिस वन इज अ इंडिविजुअल, मतलब ये दोनों अलग अलग है, इट इज नॉट द सेम. इसलिए उसको बोलते हैं सी इज अ केस सेंसिटिव, दैट आर डिफरेंट आइडेंटिफायर, वो डिफरेंट आइडेंटिफायर. तो ये भी आप अलग कुछ वैल्यू इसमें स्टोर कर सकते हो और इसमें भी अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हो. दिस विल नॉट कंसीडर एज अ सेम. एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट आइडेंटिफायर शुड नॉट बी द सेम एज अ सी कीवर्ड्स. अभी सी कीवर्ड्स कौन से हैं, तो इसमें थर्ड स्टेप देखो, कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट, देन उसके बाद सी द केस सेंसिटिव, सो माय वेरिएबल एंड माय वेरिएबल आर डिफरेंट आइडेंटिफायर्स, ओके. सो वी कैपिटल है, देखो यहाँ पे वी कैपिटल है, यहाँ पे वी स्मॉल है, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ डिफरेंट वन, ओके. देन आइडेंटिफायर शुड नॉट बी द सेम सी कीवर्ड. अभी सी कीवर्ड कौन से हैं वो भी लिस्ट आउट करते हैं हम लोग. आई थिंक या कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, ओके.
कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, वो सिर्फ कंपाइलर यूज करेगा, वो आप यूज नहीं कर सकते हो फॉर द कोडिंग्स और नेमिंग प्रॉपर्टीज। आप किसको वेरिएबल को नाम नहीं दे सकते, लाइक इंटीजर मेन, इंटीजर मेन नहीं यूज कर सकते, वो फंक्शन नेम है, उसको फंक्शन यूज करना है, ये देख सकते हो आप। तो ये आर द कीवर्ड्स है, ये रिजर्व वर्ड्स है, ओके, इसको आप यूज नहीं कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक मेरा केस है, तो मैंने इंटीजर स्पेस केस नाम दिया, तो वो नहीं मैं यूज कर सकता हूँ, तो कंपाइलर एरर शो करेगा, ओके। की नाम है, रजिस्टर है, टाइप देख सकते, इसके बारे में हम लोग डिटेल चैप्टर है अपना आगे, तो वहाँ पे जाके हम लोग ये हर एक कीवर्ड के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं, ओके। लाइक डेटा टाइप है, डबल, इंटीजर, स्टब, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, कैरेक्टर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, constant, go to, size of volatile, do, if, static, okay, so these are the keywords। पेज चार्ट बॉक्स में शेयर करता हूँ कीवर्ड्स के नाम, यू कैन चेक, जिसको विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे देखो सब वैलिड आइडेंटिफायर दिए है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, काउंट लिख सकते हो, टोटल अंडरस्कोर सम लिख सकते हो, अंडरस्कोर टेम नाम दे सकते हो आइडेंटिफायर को, नंबर 1 लिख सकते हो, ओके। एंड इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन से, लाइक 1 नंबर, तो नंबर नहीं आएगा, पहले मैंने क्या बोला, अल्फाबेट आएगा, एक तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और अंडरस्कोर, ओके। तो स्टार्ट विद द डिजिट, ये यहाँ पे इनवैलिड है। टोटल डॉलर सम कंटेन द स्पेशल कैरेक्टर, नहीं, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर्स में, ओके। उसके बाद मैंने कीवर्ड का बोला है, कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स इन सी, ओके। क्या है कीवर्ड, रिजर्व वर्ड है, जो हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं फॉर द राइटिंग द कोड्स, ओके। दैट हैज अ स्पेशल मीनिंग, हर एक का कीवर्ड का कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, ओके। जैसे कि डेटा टाइप्स है, ओके, डेटा टाइप कौन से इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल एंड वर्ड। सो डोंट लुक एट व्हाट इज इंटीजर, फ्लोट वगैरह, वो बाद में हम लोग स्टडी करने वाले ही है। जैसे आप ये कॉन्सेंट्रेट करो कौन से कीवर्ड्स हम लोग यूज करने वाले हैं कोड, सो दिस आर द कीवर्ड। जब भी आप कोड में इंटीजर टाइप करोगे या फ्लोट टाइप करोगे, कैरेक्टर टाइप करोगे, डबल या वर्ड टाइप करोगे, तो इसका मतलब क्या होता है, आप कीवर्ड यूज कर रहे हो। सेम फॉर द कंट्रोल स्टेटमेंट है, इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, स्विच, केस आर द कीवर्ड्स। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट है, कीवर्ड, साइज ऑफ, रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, तो दिस आर द कीवर्ड्स है। स्टोरेज क्लास के लिए भी है, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, रजिस्टर एंड अदर कीवर्ड आर कॉन्स्ट, वोलेटाइल, टाइप, डेट, इनम, स्टफ। So these are the reserve words which can be used by the compilers. Next, सर आई हैव अ डाउट। yes, सर आपने वो जो कंट्रोल सिस्टम में बताया ना, इफ एल्स व्हाइल एंड लूप के बारे में, व्हाइल एंड फॉर, उतने ही होंगे या फिर और भी होंगे? इतने ही है, ऑलमोस्ट इतने ही है, इसके अलावा नहीं है कुछ ज्यादा। क्योंकि लूप में वहां पे सिर्फ व्हाइल एंड फॉर लूप दिया गया, सो डू व्हाइल नहीं होगा? हाँ, डू व्हाइल हो सकता है ना, डू व्हाइल भी है, ओके, डू व्हाइल भी है। डू व्हाइल भी है, यस। व्हाइल व्हाइल और उसके बाद जो कंडीशन रहेगा उसके बाद वो भी रहेगा, और डू व्हाइल भी। ओके, थैंक यू सर। मतलब और भी है एक्स्ट्रा, बट हम लोग को बेसिक थिंग्स उन्होंने उतने ऐड किए हैं। सो आपको और वर्ड कीवर्ड चाहिए, सो एक्चुअली हर जगह पे उतने ही किए हुए हैं, लेकिन यार इसमें है, देखो डू है, यहाँ पे देख सकते हो, डू है, कंटिन्यू, इफ, स्टैटिक, व्हाइल, रजिस्टर, एक्सटेंस, ठीक है, डू है इसमें। उसके बाद डेटा टाइप्स, इंट्रोडक्शन टू द डेटा टाइप्स, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आता है ये, व्हाट इज डेटा टाइप, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। 10 मार्क्स के लिए किस क्वेश्चन देता है ये, ओके। सो इसमें डेटा टाइप्स एंड उसका साइज कितना रहेगा। अभी डेटा टाइप क्या होता है वो पहले समझ लेते हैं, ओके। अभी फॉर एग्जांपल मेरा एज स्टोर करना है ऑन द मेमोरी लोकेशन, तो कितना लगेगा, मेरे पास कितना टू डिजिट है। फॉर एग्जांपल माय एज लाइक 35 है मेरा एज, तो 385 आर द इंटीजर वैल्यू है, ओके। For example, you can consider the age of students. Okay, so for example, 25, 30, 35, मतलब 2 digit है, so that can be integer sufficient हो गया। तो उतना अपना जो इतना साइज रहेगा डेटा का, उतना ही स्पेस हम लोग एक्वायर करना है ऑन द मेमोरी लोकेशन। अभी मेरा एज है, ऐसा नहीं है ना, मेरा एज 10,000 है, मेरा एज 10,000.3516 ऐसा पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट में है, तो ऐसा तो एज हम लोग को जरूरत नहीं है ना, तो एज तो अपना सिर्फ 2 डिजिट का होता है। सो दैट मीन द इंटीजर्स, जो फॉर्मेटिंग रहता है नंबर्स का, उसमें इंटीजर वाला सफिशिएंट है मेरे लिए, इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ह्यूमन लाइफ का एज उतना ही रहता है, 100 ज्यादा से ज्यादा 110 तक हो सकता है, उसके ज्यादा मैक्स नहीं हो सकता है।
तो उसके लिए मुझे इंटीजर मतलब जो लोकेशन रहेगा मेमोरी पे उतना ही स्पेस मुझे एक्वायर करना है, स्टोर करना है। ओके, दिस इज द डेटा टाइप्स। तो मुझे अभी क्या यूज करना है, अभी मेरे बारे में फॉर एग्जांपल इफ यू आर अकाउंटिंग सिस्टम के लिए यूज कर रहे हो, ओके, आपका एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो जिसमें अकाउंटिंग का आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको उसमें दूसरे डेटा टाइप यूज करने वाले, इसका आपका स्टोरेज ज्यादा होगा। ओके, मेरा सैलरी बड़ा ज्यादा रहेगा, ओके, तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे दूसरा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, मतलब मेमोरी लोकेशन थोड़ा ज्यादा लगेगा। ओके, तो वही हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो किसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज है, लाइक एज के लिए इंटीजर रहेगा, सैलरी के लिए डबल हो सकता है, डबल डेटा टाइप रहेगा या फ्लोट रहेगा। ओके, कुछ मार्क्स रहेंगे, आपके सब्जेक्ट के मार्क्स रहेंगे, तो एवरेज फाइंड आउट करते वक्त आपको फ्लोटिंग में आपको रिजल्ट चाहिए, तो फ्लोटिंग में वो कैलकुलेट हो सकता है। ओके, बट जहाँ पे आप यूज कर रहे हो, लाइक मुझे एज स्टोर करना है तो मुझे वही इंटीजर यूज करना है। इन केस ऑफ मुझे मार्क्स स्टोर करने हैं इन द पॉइंट में, लाइक 71.32, तो मुझे ऑफकोर्स वहां पे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप यूज करना है। ऐसा नहीं मुझे उल्टा नहीं करना है उसको, या फ्लोटिंग की जगह पे मैं इंटीजर स्टोर करूंगा और इंटीजर की जगह पे फ्लोट, तो ऐसा कंपाइलर अलाउ नहीं करता है। ओके, सो वो कंपेटेबिलिटी हम लोग को यहाँ पे देखना है। ओके, सो वी आर चूजिंग द राइट डेटा टाइप is an important for optimizing the memory usage and ensuring the correct handling of data. Okay, तो in case of मेरा एज इंटीजर में स्टोर हो गया, तो this means we are installing correct or storing the correct value in the particular data types. उसमें बेसिक डेटा टाइप्स है, लाइक जिसको हम लोग को कुछ प्रिमिटिव बोल सकते हैं, उसको डिराइव्ड डेटा टाइप बोल सकते हैं। प्रिमिटिव आर द बेसिक डेटा टाइप जो डिफाइन किए हुए हैं, ऑलरेडी डिफाइन किए हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, देन एंड डिराइव्ड डेटा टाइप्स, मतलब हम लोग ने उसको डिराइव किया, बनाया है खुद ने, यूजर डिफाइन बोल सकते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में देखेंगे कि प्रिमिटिव क्या है। ओके, सो इंटीजर, अभी इंटीजर है, अभी इंटीजर एज हो गया या इंटीजर मार्क्स हो गया या इंटीजर समथिंग जो भी रहेगा वो, या इंटीजर रोल नंबर हो गया। ओके, सो इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर मतलब सर नंबर ना, बस होल नंबर भी बोल सकते हैं आप उसको। अच्छा, आपको बोला है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी, मतलब आप इंटीजर डेटा टाइप यूज करोगे तो उसमें मैक्सिमम आप कितना 4 बाइट्स ही यूज कर सकते हो, नॉट मोर देन। अच्छा, वैसे फ्लोट का रहेगा तो Sir, can you store negative numbers in it? Negative numbers, can you store in it? आगे In देखेंगे, integers? रेंज का हम लोग आगे देखेंगे, उसका है आने वाला, तभी मैं आपको उसको समझाता हूँ। ठीक है, तो बेसिक पहले आपको देख लो कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है अवेलेबल नेमिंग्स, उसके बाद हम लोग उसको डीपली जाएंगे स्टडी करने। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीजर के लिए कितना ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। 4 बाइट्स। Then float used for storing the single page and floating point number, it is typically occupies the 4 bytes of memory, like in the decimal numbers में लेके। Okay, so decimal numbers सबको पता है। हाँ, Yes, तो नंबरिंग सिस्टम आपको स्टडी करना होगा। इन केस आपको नहीं पता है तो नंबरिंग सिस्टम देख लो, ऑनलाइन गूगल पे जाके सर्च करो, उसमें सारे नंबरिंग सिस्टम दिए हैं आपको। ओके, लाइक बाइनरी नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, वो स्टडी कर लो, आपको नहीं पता रहेगा। उसके बाद आता है डबल, सो यूज फॉर स्टोरिंग द डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। इसके लिए अपनो जो सिस्टम में 8 बाइट ऑफ मेमोरी हम लोग को दिया है स्टोर करने, तो दिस विल ऑफरिंग द ग्रेटर प्रेसिजन देन अ फ्लोट। उसके बाद कैरेक्टर डेटा टाइप्स यूज टू स्टोर द सिंगल कैरेक्टर, अभी कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, उसके लिए एक छोटा मेमोरी लगता है 1 बाइट, दैट विल बी सफिशिएंट। तो उसके लिए उसका साइज कितना डिफाइन किया है, 1 बाइट। अभी उन्होंने एग्जांपल दिए, देखो एज कितना है, लाइक 20, फ्लोटिंग प्राइस कितना है, फ्लोट प्राइस 99.99, डबल डिस्टेंस देखो कितना दिया है, 12,345.6789, और कैरेक्टर आपको स्टोर करना है तो एक अल्फाबेट या स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर आप उसको स्टोर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। सो दिस इज द बेसिक डेटा टाइप, और यू कैन सी द प्रिमिटिव डेटा टाइप जो हम लोग अभी कोड में यूज करने वाले हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, इसमें कुछ किसी को डाउट है? नहीं सर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। अभी डिराइव्ड डेटा टाइप्स आर बेस्ड ऑन द प्रिमिटिव टाइप्स बट आर यूज्ड फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोरेज। तो उसके अंदर हम लोग ज्यादा डेटा स्टोर करने का कोशिश करेंगे, लाइक सच एज अरेज। अरेज का साइज हम लोग खुद डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसमें इंसर्ट एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं। पॉइंटर का स्ट्रक्चर भी है, पॉइंटर्स, ओके, उसका भी हम लोग के ऊपर डिराइव्ड डेटा टाइप्स है, मतलब आपको जितना चाहिए उतना आप उसमें यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चर्स है, यूनियंस है। ओके, सो दिस कंसेप्ट हम लोग आगे जाके डिटेल स्टडी करने वाले हैं, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए डिराइव में क्या आता है। डिराइव मतलब हम लोग ने यूजर डिफाइन, जिसमें अरे हम लोग खुद बनाएंगे। ओके,
पॉइंटर्स जिसमें हम लोग बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। अरे में हम लोग का सेम डेटा टाइप के डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, हर एक का साइज कितना है, उसका रेंज कितना है, कितना नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर सकते हैं कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं। ओके, so the size of data types in a C may vary depending on the system architecture. अभी फॉर एग्जांपल 32 बिट OS रहेगा या 64 बिट OS रहेगा, अकॉर्डिंग टू दैट उसका साइज स्पेशल वेरियस रहता है, मतलब चेंजेबल रहता है थोड़ा सा ऊपर नीचे, बट टिपिकल साइज है वो हम लोग ने यहाँ पे दिया है। ओके, लाइक इंटीजर्स का देखो 4 बाइट्स, इसमें आप नेगेटिव नंबर स्टोर कर सकते हो फ्रॉम -2147483648 टू द 214748 टू द पॉजिटिव नंबर 647। ओके, वैसे फ्लोट में भी 4 बाइट्स का है, इसमें ये एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हम लोग स्टोर करेंगे लाइक 3.438 टू द 3.4 टू द +30, इसमें भी प्लस माइनस प्लस वैल्यूज है। वैसे डबल में भी है 8 बाइट्स, उसमें भी 1.7। अभी ये शॉर्ट में दिखा है, इसका जब फॉर्मेटिंग थोड़ा अलग है, इनको आप डीपली डिटेल देखना चाहते हो तो मैं जैसे आपको बता देता हूँ। सर ये 1.7 ई क्या है? ई हाँ सर, वो ई क्या है? ई राइट राइट। वो पावर में आ जाता है। पावर में मतलब जैसे मतलब बहुत ज्यादा नंबर है क्या वहाँ पे? हाँ, जैसे सर आप थोड़ा एक्सप्लेन करो ना। जैसे स्क्वायर टाइप होता है वैसा। अच्छा अच्छा। जैसे 2 raised to 3 है, तो 3 उसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। इसमें आप Okay. देख सकते हो ये देखो ऐसे वैल्यूज है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, उसके बाद ये डिटेल ही दिया है, लॉन्ग इंटीजर्स रहेगा। ओके, तो उसका फॉर्मेटिंग है, नंबर फॉर्मेटिंग है, लाइक फ्लोट का रहेगा तो दिस इज टिपिकली 4 बाइट्स, जैसे कि 3.4 into 10⁻38 सिंगल पोजीशन। डबल रहेगा तो लाइक दैट, लाइक माइनस प्लस माइनस 1.7 into 10⁻³ टू द पॉजिटिव 308। ओके, डबल प्रेसिडेंट फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। लॉन्ग डबल रहेगा तो अलग है। ओके, सो उसका 10⁻² वाला जो फॉर्मेटिंग है वही मैं बोला, उसका फॉर्मेटिंग का अलग है थोड़ा तरीका, तो वो जगह नहीं है इसलिए उन्हें शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, देन उसके बाद उसके मॉडिफायर्स। ओके, सो मॉडिफायर्स यूज होता है बिकॉज वी हैव टू चेंज द साइज ऑफ रेंज ऑफ बेसिक डेटा टाइप, तो हम लोग उसका चेंज करना है साइज, तो उसमें साइन रहता है जिसमें हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज को अलाउ कर सकते हैं। अनसाइन रहेगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव वैल्यूज पे अलाउ करेंगे, बट इंक्रीज द रेंज, उसका रेंज इंक्रीज हो जाएगा। और इन केस ऑफ शॉर्ट मॉडिफायर रहेंगे, वी कैन रिड्यूस द साइज ऑफ इंटीजर यूजुअली 2 बाइट्स। तो शॉर्ट इंटीजर्स या लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग डबल ऐसे बोलते हैं उसको, वी कैन इंक्रीज द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप्स यूजिंग दिस मॉडिफायर्स। जैसे कि लॉन्ग में इंक्रीज द साइज ऑफ इंटीजर यूजुअली 8 बाइट्स इफ इट इज रिक्वायर्ड। ओके, आपके प्रोग्राम करते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा, आपका कुछ डेटा रिलेटेड या स्टोर मेमोरी रिलेटेड कुछ एरर आ रहा है, तो आपको ये उसमें देखना पड़ता है। तो दिस आर द मॉडिफायर्स, देखो साइन, पॉजिटिव, नेगेटिव, अनसाइन, शॉर्ट एंड लॉन्ग। लेकिन ओनली पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो अनसाइन इंटीजर काउंट आपको यूज करना है। तो अनसाइन इज द मॉडिफायर, इंटीजर आर द डेटा टाइप्स एंड काउंट इज द नेम ऑफ दैट वेरिएबल्स व्हिच इज इक्वल टू 5000, जिसमें हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं जैसे। उसके बाद लॉन्ग इंटीजर पॉपुलेशन रहेगा तो हम लोग लार्जर इंटीजर वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसमें पॉपुलेशन वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द डेटा टाइप्स। इसमें किसी को कोई डाउट है अबाउट डेटा टाइप्स? सर मॉडिफायर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। देखो, मॉडिफायर का यूज किसके लिए होता है, जो हम लोग ने डेटा का जो रेंज बताया है कि अभी फॉर एग्जांपल 4 बाइट्स है, अभी मुझे क्या करना है, इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है यूजर से, या मुझे इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू स्टोर करने के लिए अलाउ नहीं करना है यूजर को, तो मैं क्या करूंगा, उसको ये करूंगा अनसाइन वाला, उसके आगे यूज करूंगा कीवर्ड अनसाइन इंटीजर एज, ऐसे लाइक दैट। सो ओनली अलाउ द पॉजिटिव वैल्यू बट इंक्रीज द रेंज, तो पॉजिटिव वैल्यू को ही मैं उसको अलाउ करूंगा स्टोर करने के लिए इनसाइड द वेरिएबल्स। ओके, तो उसको आपको कुछ लिमिटेशन देना है, आपको लिमिटेशन देना है तो आपको उसको मॉडिफायर यूज करना है। ओके, शॉर्ट देना है या उसको थोड़ा सा साइज रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है। ओके, जैसे कि शॉर्ट आपने यूज किया, अभी यहाँ पे एग्जांपल है नीचे, अभी देखो अनसाइन इंटीजर काउंट, अनसाइन मतलब मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू मिलना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, इनके सब मैंने उसको कोशिश भी किया तो आपको कंपाइलर एरर बताया। ओके, ओके। यस, और किसको डाउट है अबाउट द डेटा टाइप्स? सर है सर वो पॉजिटिव मतलब वो इवन नंबर हो गया ना, पॉजिटिव मतलब?
आप कोई भी एक जन बोलिए, नहीं तो मुझे टेक्स्ट करिए चैट बॉक्स में. नाही बोलतो आधी. सर तुम्ही पॉझिटिव्ह साठी सांगितलं ना की फक्त पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू मला स्टोअर करायची असेल तर, पण मला फक्त निगेटिव्ह स्टोअर करायची असेल तर. एक मिनट, इसका भी एग्जांपल लेता हूँ. तो किसी कौन से डेटा में आपको नेगेटिव वैल्यू स्टोर करना है? इंटीजर इंटीजर में तो आपको साइन वाला यूज करना है. त्याच्यात बोथ पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह सांगितले ना. हाँ, तो आपको साइन करना है. आप उसमें नेगेटिव भी दे सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो. We have to put sign. यस, साइन आपको बढ़ाना चाहिए आगे डेटा के. यहाँ पे मैं शो करता हूँ आपको, देखो ये जो रेंज देख रहे हो आप, साइन रेंज 2 बाइट्स, इसमें आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द साइन रेंज. जब रेंज बढ़ जाएगा सर तो फिर उसका वो जो बाइट्स भी वो भी चेंज हो जाएगा ना वहाँ पे, जैसे ये साइन बाइट्स जो वहाँ पे 8 हो गया था बाद में. कैन यू रिपीट? जो उसका साइज है, ये जो साइन का जो साइज है जैसे कि हाँ इंटीजर्स का, जब उसका रेंज अगर बढ़ जाएगा तो फिर उसका जो बाइट्स है, जैसे कि 4 बाइट्स है ना वो साइन का, हाँ, तो बाद में वो जाके 8 बाइट्स हो गया वहाँ पे दिख रहा था. यस, चेंज हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा. अच्छा. Sir, what if we want to only allow negative values? आपको नेगेटिव वैल्यू अलाउ करना है तो यू हैव टू यूज द साइन वन. साइन Sir, not positive, only negative, like. उसके लिए साइन वाला ही रेंज यूज करना है आपको. साइन कीवर्ड यूज करना है बिफोर द पर्टिकुलर. नेगेटिव शो करने से अपने को माइनस का साइन बताना पड़ेगा. यदि पॉजिटिव करना है तो आपको अनसाइन यूज करना है. माइनस का साइन बताना पड़ता है. यस रेंज सेट कर देंगे, -10 to 0 तो हो जाएगा सिर्फ नेगेटिव. यस, आपको मतलब वैल्यूज में माइनस वाला साइन होना चाहिए. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द कांस्टेंट एंड इट्स टाइप. अभी कांस्टेंट क्या बोल सकते हो, बोलो. कांस्टेंट का क्या डेफिनेशन है? आपको कांस्टेंट मतलब क्या होता है बताओ. व्हाट इज द कांस्टेंट? Constant means only number. ओनली नंबर. Only number. फिक्स्ड वैल्यू. Yes. यस, फिक्स वैल्यू. फिक्स वैल्यू मतलब हम लोग उसको Without any algebraic expressions. कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. ऐसा वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू है. लाइक से कि आप लोग को एक फॉर्मूला है, लाइक पाई आर स्क्वायर है, तो पाई का वैल्यू डिफॉल्ट रहता ही है, कांस्टेंट वैल्यू रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है. हम लोग उसको कांस्टेंट करके डिक्लेयर कर सकते हैं. ओके, सो विच कैन चेंज देयर वैल्यू, कांस्टेंट रिमेन फिक्स थ्रू आउट. मतलब हर एक पूरा कोड जब तक एग्जीक्यूट होगा तब तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको कोई कंपाइलर भी चेंज नहीं कर सकता है. ओके, so constant are useful when you want to ensure that certain values remain unchanged. So like mathematical constant or a fixed setting. Okay, तो इसमें हम लोग देखिए, मैंने यहाँ पे बोला पाई का. ओके, तो आप इसमें यहाँ पे देख रहे हो कि पाई और फिक्स सेटिंग, तो मैक्सिमम कितना वैल्यूज अलाउड है वो एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं. उसमें फिक्स सेटिंग दे सकते हैं. ओके, विच वैल्यू रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द होल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम. तो उसमें भी अलग अलग टाइप्स के कांस्टेंट रहते हैं. सो कैन बी बेस्ड ऑन द काइंड्स ऑफ वैल्यू दे रिप्रेजेंट. तो किस वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट रहेगा, तो इंटीजर कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग उसको होल नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं, लाइक डेसिमल में बेस 10 नंबर्स रहेगा तो लाइक 100 और -42 लिख सकते हैं. ऑक्टल रहेगा तो बेस 8 रहना चाहिए उस नंबर का, रिटर्न विद द लीडिंग 0. ओके, एंड हेक्साडेसिमल रहेगा तो बेस 16 रिटर्न विद द लीडिंग लाइक 0x और 0x, ऐसे इन फॉर्मेट में लिखते हैं. सो 0x 183, so this is the hexadecimal format. So this come under the integer constant. Example like a const, co and sd. अभी constant and const इसमें फर्क है. देखो constant क्या है आपको खुद को समझने के लिए, लेकिन कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा, ऐसे कीवर्ड्स है जो मैंने बोला था that keywords are reserved. इसमें co and sd भी रिजर्व्ड है. तो कांस्टेंट, इंटीजर, मैक्स स्कोर कितना रहेगा मेरा 100. ओके, सो आपको ये मैक्स स्कोर कितना रहना चाहिए, 100 चाहिए. मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए मुझे 110 मार्क्स मिला, लेकिन आउट ऑफ कितना था पेपर मेरा 100 मार्क्स का था, मुझे 110 नहीं मिल सकते ना, तो इसलिए मुझे क्या करना है, उसको लिमिट देना है. तो कांस्टेंट, इंटीजर, मैक्स स्कोर दिया. सो दिस इज अबाउट इंटीजर कांस्टेंट.
फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा तो यू कैन एग्जांपल देगा पाई का वैल्यूज। सो पाई का वैल्यू क्या रहेगा, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रहेगा दैट रिप्रेजेंट द नंबर विद द डेसिमल पॉइंट्स। सो दे आर यूज्ड फॉर वैल्यूज दैट रिक्वायर प्रिसिजन, इसके बीच में प्रिसिजन लगता है, पॉइंट्स लगते हैं। ठीक, जैसे कि बोलते हैं ना एकक दशक शतक वैसा 3.14159। सो कांस्टेंट फ्लोट पाई 3.14 फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। ओके, सो इससे जरूरी नहीं कि पूरा ही लेना चाहिए, आप पूरा भी ले सकते हो वैल्यूज। इन केस ऑफ शॉर्ट में लिखना है तो आपको 3.14 ओके, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू का आपको रिजल्ट मिलेगा इफ यू आर यूजिंग दिस फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। उसके बाद रहेगा कैरेक्टर कांस्टेंट। सो कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल कैरेक्टर इंक्लूड इन सिंगल कोड। तो सिंगल कोड में आपको कैरेक्टर स्टोर करना है, लाइक कैपिटल ए थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन आपको कैपिटल ए रखना है और 5 वैल्यूज भी रखना है 5। ओके, सो ईच कैरेक्टर कांस्टेंट हैज अ करस्पॉन्डिंग ASCII वैल्यू। तो हर एक का ASCII वैल्यू होता है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अभी यहाँ पे देखो जो 5 दिया है कैरेक्टर में वो वैल्यू नहीं है, वो कैरेक्टर वो दिखेगा 5, लेकिन उसका वैल्यू यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। दिस कॉल्ड द कैरेक्टर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट कैरेक्टर CONST const char space grade is equal to capital A. So this is a character constant, मतलब मेरा ग्रेड A ही होगा, A1 नहीं होगा, A++ नहीं होगा। आपको देना है तो चेंज कर सकते हो, बट दिस आर द कांस्टेंट, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है थ्रू आउट द कोर्स, मतलब खुद कोड भी नहीं चेंज कर सकता है इसको। एक बार हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि मेरा ग्रेड A होना चाहिए, ग्रेड B होना चाहिए, ग्रेड C होना चाहिए, ग्रेड D E तक होना चाहिए, उसके अलावा कोई ग्रेड नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये वैल्यू को खुद कंपाइलर भी नहीं चेंज कर सकता है until and user change. These are called character constant. अभी रहेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग मतलब ये कैरेक्टर में पूरा नाम रह सकता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट आर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड्स इन अ डबल कोट्स। तो डबल कोट में रहेगा, कैरेक्टर किसमें था, सिंगल कोट में था, ये क्या है डबल कोट में। दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। So that are stored as array of characters with the null terminators at the end. ओके, सो वो दिखता नहीं है लेकिन एट द एंड वो नल कैरेक्टर होता है, मतलब जहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो रहा है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए /0 यूज होता है एट द एंड। तो यहाँ पे उसको एग्जांपल दिया है लाइक const कैरेक्टर नेम इन द एंगल ब्रैकेट, दिस मींस दैट नेम इज द नेम ऑफ दैट अरे। ओके, कैरेक्टर अरे बोल सकते हैं उसको, जिसमें हम लोग ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, दैट इज अलाइज। ओके, दिस इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। उसके बाद इनमरेशन कांस्टेंट, or you can say that enum, in short is called enum constant, define a set of name integer constant. Okay, जिसमें enum start value किस 0 से स्टार्ट होता है unless explicitly assigned the different values. तो enum का जो वैल्यूज रहता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो enum किसके लिए होता है, कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए, कांस्टेंट इनमरेशन कांस्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए होती है, लाइक enum days जिसमें हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे स्टोर कर सकते हैं। okay? If you talk about the enumeration, so it's also called as the user defined types. Okay, so integral constant assign करने के लिए ये use होता है enum. So we can also use for the months, right, sir? Yes. We can also use this enum for months also, right? Yes, yes. Okay. So for example अभी enum weekdays रहेगा तो उसमें सारे weekdays आएंगे, enum में सारे नंबर रहेंगे तो सारे नंबर्स आएंगे, enumerators आएंगे। ओके, सो यू कैन असाइन द एक्सप्लिसिट वैल्यूज। उसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं, यू कैन चेक हियर enum कलर्स। अभी रेड इक्वल टू 1 है या ग्रीन है, ब्लू इज इक्वल टू 5 है, येलो है। ओके, या यू कैन से द enums weekdays, इसमें हम लोग weekdays डाल मतलब सारे डेज डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। So this will first assign the enumerator's values like 0 and subsequent enumerator are assigned the value increment by 1. Okay, तो हर एक में एक वैल्यू डिफॉल्ट है, लाइक संडे के बाद पता है कोई इंक्रीमेंट करेंगे डेज को तो मंडे आए, मंडे के बाद ट्यूसडे आए, लाइक दैट। Then defining the constants in a C. तो टू वे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि दिस कीवर्ड, जैसे कि const कीवर्ड से यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, सो डिक्लेरेशन इज वन ऑफ द, अभी मुझे किसी ने पूछा कि डिक्लेयर क्या है, तो डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है कि हम लोग को सिस्टम को पहले ही बता के रखना है ये मेरा कांस्टेंट है बिफोर स्टार्ट ऑफ द अदर कोड, मतलब दूसरा कोड लिखने से पहले आपको सिस्टम को बता देना है ये मैंने डिक्लेयर कराया है। डिक्लेयर किया मतलब वी आर एक्वायरिंग द स्पेस इन द मेमोरी के, इसमें हम लोग स्पेस एक्वायर करके रखेंगे फॉर दैट। सो इंश्योरिंग दैट द वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इनिशियलाइजेशन, मतलब जब भी इनिशियलाइज हो जाएगा तभी उसको कोई चेंज नहीं करेगा। ओके,
तो उसको डिक्लेयर करने के लिए फर्स्ट कॉन्स्ट इंटीजर मैक्स स्पीड इज इक्वल टू 120। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उससे थ्रू भी आप कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन ये किसके, ये जो डायरेक्टिव रहेगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव रहेगा, वो अपने कोड के बाहर रहेगा, मतलब इंटीजर मेन के फंक्शन के बाहर होगा। तो ऊपर वाला जो हम लोग देख रहे हैं कॉन्स्ट इंटीजर मैक्स स्पीड इज इक्वल टू 120, वो कोड के अंदर होगा, मतलब इंटीजर मेन का फंक्शन रहेगा, उसके अंदर हमको उसको लिखना है। तो हाई डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कोड के बाहर। तो उसके लिए मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको हाई डिफाइन का, देख सकते हो इसमें हैश इंक्लूड इस कोड में। देखो इसमें हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है। अभी देखो ये दोनों भी लाइन्स है जो डायरेक्टिव्स है, ओके, डायरेक्टिव बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे जाके स्टडी करने वाले हैं, उसका चैप्टर ही अलग से। सो इन दैट वी विल स्टडी अबाउट द डिटेल्स। बट यहाँ पे देख सकते हो दिस इज अ प्रोग्राम के बाहर लिखा है, दोनों भी जो हाई डिफाइन कांस्टेंट है वो अपने मेन फंक्शन के बाहर है, ओके। बट ये किसके लिए लागू होगा, पूरा जितना भी आप कोड लिखोगे उसके लिए वो एप्लीकेबल रहेगा। तो इसमें देखो पीआई, अभी ये पीआई मैंने करके डिफाइन किया है का, तो जहाँ जहाँ पे मैं पीआई यूज करूंगा तो वहाँ पे वो वैल्यूज रिप्लेस होगा, दैट इज मतलब ड्यूरिंग द कंपाइलेशन, मतलब कंपाइल होने के बाद जो रनिंग ये रहेगा प्रोसेस रहेगा। सर पीआई है क्या? यस, पीआई है क्या? अच्छा पाई, ओके यस पाई, ओके मतलब पाई करके है, पाई का वैल्यू, मुझे अभी पाई का वैल्यू Okay. डिफाइन कर लिया। 3.1 हाँ हाँ जैसे हम लोग देखो पहले वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद वेरिएबल को सिर्फ यूज करते जाते हैं। हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल को यूज किया तो वहाँ पे भी कंपाइलर बताएगी कि आपने वो डिक्लेयर नहीं किया है, डायरेक्टली आप उसको पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करें। तो ये ऐसे वैसे ही एक वेरिएबल जैसे है, बट यहाँ पे कांस्टेंट है, एक बार डिक्लेयर करो यूजिंग द हाई डिफाइंड डायरेक्टिव्स और उसको आप प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो विदाउट स्पेसिफाइंग द एक्चुअल वैल्यूज, ओके। उसके बाद मैक्स साइज कितना है, 100 है। तो अभी मैक्स साइज किधर यूज हो रहा है, ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन ऑफ एन अरे। तो अरे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे इंटीजर अरे डिक्लेयर किया है, मैक्स साइज। तो मैक्स साइज, अभी ये वैल्यू हम लोग क्या कर सकते थे, इसकी जगह पे मैं 100 भी लिख सकता था, ओके, नो नीड टू डिफाइन द कांस्टेंट। बट इन केस ऑफ मुझे मेरा जो काम है उसको कम करवाना है, तो मुझे ऑफकोर्स क्या करना होगा, ये जो डिक्लेरेशन पार्ट है या डिफाइन हाई डिफाइंड डायरेक्टिव्स वगैरह हम लोग को यूज करना होगा, ओके। तो उसको मैं रन करता हूँ अभी। तो यू कैन चेक हियर, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, array size 100, ठीक। सो ये अभी ये नहीं होता तो भी मैं डिक्लेयर करता था, इतना नजर कि वहां पे डिक्लेयर होना चाहिए। बट ये आपका काम, अभी ये कोड छोटा है इसलिए ठीक है कि आप ये वैल्यू चेंज कर सकते हो। ये इसको मैं 3.14 लिख सकता हूँ, लाइक ऐसे 3.14.9 और यहाँ पे मैं 100 दे सकता हूँ। there is an error, मैक्स साइज कहाँ पे तो लिखा हो रहेगा, ओके। सो यहाँ पे मैंने नॉर्मल वैल्यूज डाल के भी क्लियरली एक्चुअल वैल्यू, बट ये छोटा कोड है इसलिए मुझे पॉसिबल है। अभी 100, 200, 300 लाइन का कोड रहेगा तो आपको रिप्लेस करके बैठना है कि नहीं, तो आप उसमें क्या करना है, जब भी आपका कोड बड़ा साइज का रहेगा, जैसे आपको डायरेक्टिव्स डिफाइन करने हैं और उसको आपको कोड में यूज करना है, ठीक है। सर इसमें अगर कैरेक्टर मतलब डिफाइन करना होगा तो डबल कोट लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, सिंगल कोट, स्ट्रिंग का यूज करना है तो डबल कोट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। ये दो टाइप के कांस्टेंट है। अभी एक्चुअल स्टार्ट होता है वेरिएबल्स, ओके, वेरिएबल डिटेल्स अबाउट द वेरिएबल्स। सो इन सी प्रोग्रामिंग वेरिएबल नेम स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी दैट होल्ड द वैल्यू, ओके। ऐसा वैल्यू मतलब ऐसे वेरिएबल जिसमें हम लोग उसको वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अभी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करना मतलब क्या होता है, हम लोग मेमोरी पे स्पेस को रेंट पे खरीदेंगे, उस पर रखेंगे, हमका काम हो गया, उसको रिमूव करेंगे और उसको निकालना है, ओके। सो मतलब अलोकेटिंग अ मेमोरी एंड फ्रीइंग द मेमोरी, ओके। सो वेरिएबल में क्या करना है, हम लोग को कुछ स्टोर करना है। मुझे मेरा नाम स्टोर करना है, तो मैं कौन सा वेरिएबल ले लूंगा, यस, अभी मुझे मेरा नाम स्टोर करना है तो कौन सा वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, String. which types, सर स्ट्रिंग। yes। और एज रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा, इंटीजर। integer int। इन केस ऑफ मुझे मार्क्स स्टोर करना है
सर इंटीजर फ्लोट इंटीजर या डबल या Float? फ्लोट जो भी रहेगा, मतलब इन केस ऑफ Float, परसेंटेज float. रहेंगे, इस परसेंटेज में रहेगा तो फ्लोट रहेगा। ठीक है, तो हाँ मतलब we हम क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का एक फंक्शन बना रहे हैं। स्टूडेंट का फंक्शन बना के मुझे उसमें यूजर का, मतलब स्टूडेंट का नाम लेना है, स्टूडेंट का एज लेना है, स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लेने हैं। तो क्या करना पड़ेगा? यस, मुझे स्टूडेंट्स का डिटेल्स कलेक्ट करना है, तो कौन से वेरिएबल हम लोग को यूज करने पड़ेंगे एंड कौन सा डेटा टाइप हम लोग यूज करेंगे उसके साथ? So structures. वो तो बात का है, लेकिन हम लोग वेरिएबल कौन से डिक्लेयर करना है इसके लिए? सर कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट ओके, हाँ, मुझे ऐसे एज मेरा पॉजिटिव में होना चाहिए, तो Integer. एज होता ही नहीं है। इंटीजर इंटीजर ठीक है, लेकिन उसके आगे कौन सा मैं कीवर्ड यूज करूंगा? मॉडिफायर। Integer में सर रोल नंबर आता है ना. मॉडिफायर मैं यूज करूंगा, मॉडिफायर। मुझे मेरा एज पॉजिटिव में ही चाहिए। साइन हाँ Negative में। हाँ सर Time. तो क्या यूज करूंगा मॉडिफायर? साइन अनसाइंड Signed. अनसाइंड ओके, Signed. कंफर्म करें। अनसाइंड ठीक है, unsigned हम लोग यूज करेंगे टू स्टोर द पॉजिटिव वैल्यूज। ये आपको याद रखना है, ये छोटे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए व्हाइल राइटिंग द कोड्स। सो हियर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स कैन चेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, कैन चेंज, मतलब आप उसका वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हो। वैसे कांस्टेंट का कर सकते हो क्या? नहीं, कांस्टेंट का आपने एक बार डिक्लेयर किया तो उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब कोड भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको कांस्टेंट करके डिक्लेयर किया। तो आपका वेरिएबल का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने फर्स्ट टाइम पे मेरा एज मैंने स्टोर किया वेरिएबल में, इंटीजर एज इज इक्वल टू 30, ओके, उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। यस, नेक्स्ट टाइम वही वेरिएबल यूज करूंगा और उसको मैं उसका दूसरा वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसलिए, जो उन्होंने अभी किया था वही देखते हैं एग्जांपल। लाइक अभी मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, वैल्यू क्या है अपना, एरिया ऑफ एरिया साइज अपना 100 है। यस, ओके, वो बताया। हाँ, रेडियस है, अभी रेडियस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देखो तो रेडियस कितना 5.0 लिया, तो वैल्यू कितना है 78 आया। अभी क्या करता हूँ, फिर से मैं इसको यूज करता हूँ। डिफाइन है ना। So अगर यूजर इनपुट ले लीजिए, सो बार बार यू कैन चेंज हाउ मेनी टाइम्स। हाँ, वैसे भी हम लोग कर सकते हैं उसको। तो आई थिंक रेडियस, तो मैं क्या करता हूँ, definition of radius। ओके, डिफाइन नहीं करना है हमको, फिर से जो डिफाइन कर रहे थे फिर डेफिनेशन ऑफ एरिया। ओके, एरिया को फिर से डिफाइन किया है, सो उसको भी डिफाइन नहीं। देखो, एक बार आपने डिक्लेयर किया ना, तो उसको फिर से आप वही अलग सेम यूज नहीं कर सकते। मतलब फ्लोर रेडियस यूज किया तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ रेडियस वेरिएबल को कॉल करना है, तो उसको पता है कंपाइलर को कि आपका रेडियस फ्लोट में ही है डेटा टाइप में। ओके देखो, तो पहला कितना मेरा 780 था, इससे 5.0 था। उसके बाद मैंने रेडियस 1 किया, तो मेरा क्या एरिया ऑफ सर्कल कितना आया 3.14 मतलब इसका मतलब क्या होगा, आपने एक बार वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया, हाँ उसका फार्मूला डाल के कैलकुलेट किया, तो आंसर मेरा ये XYZ आ गया। लेकिन उसको आप लोग रिप्लेस भी कर सकते हो, वैल्यू को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो वेरिएबल का वैल्यू। ओके, लेकिन Okay. उसका नाम सेम होना चाहिए। मतलब आपने जो हाँ। रेडियस यूज किया था फिर से यूज करो, तो उसको दूसरा वैल्यू दे दो, तो वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज। ओके, तो कैन चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अभी डिक्लेरेशन पार्ट है, जैसे कि अभी दिखाया था, आप ऊपर डिक्लेयर करो। अभी डिक्लेयर करते हुए आपको क्या यूज करना है, फ्लोट एंड उसका नाम।
वेरिएबल डेटा टाइप्स और नाम होना चाहिए और सेमीकोलन। आपको उसको वैल्यू डायरेक्ट असाइन करना है तो वैल्यू भी असाइन कर सकते हो लाइक दिस, फ्लोट रेडियस इज इक्वल टू 5.0। ओके, तो ऐसा नहीं रहता था तो कैसे कर सकते थे आप, ऐसे लाइक दिस। ठीक है, तो भी कंपाइल हो गए। तो ओके पहले क्या करो, डेटा टाइप एंड नेम ऑफ द वेरिएबल सेमीकोलन, ये हो गया आपका हाँ डिक्लेरेशन ये हो गया वैल्यू वैल्यू असाइन यस, असाइनमेंट दिस इज द डिक्लेरेशन एंड वैल्यू ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट तो बिफोर यूजिंग द वेरिएबल इट मस्ट बी डिक्लेयर। यूज करने के पहले उसको डिक्लेयर करना है। यूज मतलब यूज करने के पहले ही आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया होगा तो क्या एरर आ सकता है वो भी देखिए। तो यहाँ पे उसको डिक्लेयर नहीं करता हूँ तो क्या आया, इन द फंक्शन में रेडियस अनडिक्लेयर, तो फर्स्ट यूजिंग दिस डिक्लेयर तो अनडिक्लेयर करके एक कीवर्ड आता है, तो आपको एरर भी आइडेंटिफाई करने के लिए आना चाहिए। अनडिक्लेयर है मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। करना होगा दैट इज तो पूरा इंस्टेड होगा। सर एक डाउट मेरा ये था, जैसे कि आपने बताया कि जैसे बस लैपटॉप है तो क्या वो लैपटॉप में यूज कर सकते थे कोड, कभी आपने आप जो है वेबसाइट पे बताया था ना कि कौन से वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं सब सारे कोड। इसको बेटा बाकी इसको कोड यूज करो काफी, इसका आवाज आ रहा है। सर ये बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ही मतलब वो नॉइज है जिसके अभिलाष, साथ turn off आवाज your क्लियर mic. नहीं हो रही। ओके, आपके यहाँ से आ रहा है। नहीं मेरे यहाँ से नहीं, कोई तो है जिसके यहाँ से बहुत ज्यादा साउंड लगता है कोई बंदा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, इनकेस आपको डाउट रहेगा तभी ऑन करना है। हाँ सर अभी बोलिए ना, वो जो वेबसाइट है जिसपे सब यूज कर सकते हो, कौन सा वेबसाइट था वो? ओके, ऑनलाइन जीडीबी करके है, उसका लिंक डाल हाँ चैट बॉक्स में। हाँ डाल दीजिए ना, फिर एटलीस्ट मैं उस पर प्रैक्टिस कर लूंगा। ओके, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है उसको, लिंक को। ठीक है सर। सो नेक्स्ट द डिक्लेरेशन पार्ट, वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर। अभी उसके पहले क्या आएगा, डेटा टाइप आएगा एंड उसके बाद वेरिएबल नेम आएगा देन सेमीकोलन। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। सो लाइक इंटीजर एज सेमीकोलन, फ्लोट प्राइस सेमीकोलन, कैरेक्टर ग्रेड सेमीकोलन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, उसके बाद इनिशियलाइजेशन। अभी इनिशियलाइजेशन मतलब डायरेक्टली वी आर असाइनिंग द वैल्यूज टू द वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन मीन असाइनिंग द इनिशियल वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो एग्जांपल दिया था लाइक फ्लोट रेडियस, डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो आपको, लाइक उसको डायरेक्टली वैल्यूज असाइन कर सकते हो। मतलब डिक्लेयर करते वक्त ही वैल्यू असाइन करना। हाँ एज 20, फ्लोट प्राइस इक्वल टू 99.99, कैरेक्टर ग्रेड इज इक्वल टू कैपिटल ए और अल्फाबेट ए बोल सकते हो उसको। तो सिंगल कोट में यूज करना है। इन केस ऑफ स्ट्रिंग रहेगा तो आपको उसको डबल कोट में देना, ये हमेशा याद रखना है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अभी वेरिएबल्स के टाइप्स देखते हैं हम लोग को। सो इसमें दैट कैन बी क्लासिफाइड एज अ फर्स्ट इज द लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब वो हम लोग फंक्शन और ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो उसका वैल्यू कहाँ तक हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वो फंक्शन के अंदर ही और वो ब्लॉक के अंदर ही, उसके अंदर ही हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके लिए उसको लोकल बोलते हैं। ओके, तो लोकल मतलब वही उसका मीनिंग होता है कि आप उसके फंक्शन के अंदर वाला या उसके जो ब्लॉक्स रहेगा उसके अंदर तक कहाँ पे भी उसको एक्सेस कर सकते हो, कहाँ पे भी वो वैल्यू को कॉल कर सकते हो विद इन द फंक्शन और अ ब्लॉक। ओके, सो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड एंड डिस्ट्रॉय व्हेन द फंक्शन इज एग्जिट। जैसे फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग। ओके, फंक्शन कॉल करेंगे तभी ऑटोमेटिक उसको वैल्यू को कॉल किया जाता है और जैसे फंक्शन होता है तो ऑटोमेटिक उसको डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। So let's see one example like void function in the curly bracket integer name is equal to 5. This is called the local variable because वो फंक्शन के अंदर है ना, तो वो फंक्शन के लिए कुछ फंक्शन के लिए लोकल रहेगा। ओके, the value inside the function is called the local variable. And global मतलब कब बोलेंगे उसको, which is declared outside of all the function, usually at the top of the program. जैसे हम लोग ने hash define करके constant define किया था वैसे। ओके, दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वेरिएबल। ओके, बट वो किसके लिए एक्सेसिबल रहेगा, जितने भी फंक्शन अवेलेबल है सबको एक्सेसिबल रहेगा बाय ऑल द फंक्शन इन द प्रोग्राम। ओके,
So global variable retain their values throughout the program execution. तो जब तक वो पूरे प्रोग्राम तक वही सेम वैल्यू हम लोग यूज करेंगे. Like integer total is equal to 100. This is the global variable. उसके बाद फंक्शन आएगा अपना void function. Total is equal to total plus 10. Modify global variable. सर पीडीएफ नहीं दिख रहा. Okay, sorry. फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ सर. तो ये लोकल वेरिएबल है विच इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन. उसको हम लोग फंक्शन के अंदर वाला वेरिएबल रहेगा उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और जो फंक्शन के बाहर रहेगा उसको ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं. लाइक यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन इधर ही है और उसके बाहर डिक्लेयर किया है ये वेरिएबल को, ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल. तो ग्लोबल वेरिएबल का वैल्यू हम लोग कौन से भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन के अंदर है उसको फंक्शन के अंदर ही हम लोग कॉल कर सकते हैं. फंक्शन के दूसरे फंक्शन वाला उसको यूज नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो फंक्शन लाइक एड एंड सब्ट्रैक्ट है, लेकिन एड फंक्शन में हम लोग टोटल ऐड वाले फंक्शन के अंदर जो टोटल रहेगा तो उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन दूसरा फंक्शन उसको दूसरे फंक्शन के अंदर रहेगा तो उसको यूज नहीं कर सकते. तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा. ठीक है. उसके बाद आता है थर्ड टाइप, दैट इज स्टैटिक वेरिएबल. रिटेन देयर वैल्यूज इवन आफ्टर द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर हैज एग्जिस्टेड. ओके, मतलब ये कब तक रहेगा, जब तक वो फंक्शन एग्जिट नहीं देता. मतलब वो खुद बाहर फंक्शन का एग्जीक्यूशन क्या होता है. वो फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल एडिशन फंक्शन है जिसमें 2 नंबर का एडिशन होता है. अभी ये फंक्शन कब स्टार्ट होगा एग्जीक्यूटिंग, जब हम उसको कॉल करेंगे, वो फंक्शन को कॉल करेंगे फॉर द एग्जीक्यूशन. ये बताएंगे हाँ बाबा चल अभी तेरा टाइम है मुझे एग्जीक्यूट करना है, तभी जाके वो यूज करेगा वो वैल्यू. अब जैसे फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा वो वहां से बाहर आएगा. दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक वेरिएबल. ठीक. So this will be used for preserving information between function call. मतलब जो फंक्शन कॉल आ रहे हैं उसके बीच में आपको जो वैल्यू प्रिजर्व करना है उसको हम लोग स्टैटिक कीवर्ड करके यूज करके उसको डिक्लेयर करेंगे. जैसे कि एग्जांपल दिया है void function static integer count is equal to 0. So static variable retain its value between the calls. Okay. अब जब भी चाहे उसको आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है. अभी इसको हम लोग कॉल करेंगे काउंट को, इसका वैल्यू अभी 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस यूज हुआ है. तो ये भी हम लोग आगे जाके स्टडी करेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट. ओके. देन आते हैं लास्ट फोर्थ वन, दैट इज एक्सटर्नल वेरिएबल. अब एक्सटर्नल वेरिएबल मतलब क्या होता है, जो एक्सटर्न करके कीवर्ड करके यूज होगा. लाइक डिक्लेयर विद द एक्सटर्न कीवर्ड टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल दैट आर डिफाइंड इन अनदर फाइल. मतलब दूसरे फाइल में है उसको हम लोग को ये वाले फाइल में यूज करना है, अपने वाले फाइल में, तभी वो एक्सटर्नल कीवर्ड यूज करते हैं. मतलब वो एक्सटर्नल वाला कोई प्रोग्राम रहेगा वो पर्टिकुलर वेरिएबल कर सकता है. ओके. तो इसलिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 फाइल है, लाइक hello.c है और दूसरे पास addition.c है. तो addition.c मैंने ये फंक्शन हमने addition.c में एक्सटर्न करके कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको मैं अपने फर्स्ट वाले प्रोग्राम में उसको कॉल करके उसके वैल्यूज यूज कर सकता हूँ. ओके. तो दिस इज कॉमनली यूज इन मल्टीफाइल प्रोग्राम्स. जब भी आप मल्टीफाइल प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करते हो जिसमें मल्टीपल सी फाइल्स होता है तभी ये ज्यादा यूजफुल होता है एक्सटर्नल वेरिएबल्स. ओके. तो इसको कैसे यूज करते हैं, एक्सटर्न, दिस इज आल्सो रिजर्व कीवर्ड. एक्सटर्न, उसके बाद डेटा टाइप्स आएगा एंड नेम ऑफ वेरिएबल्स. सो डिक्लेयर एन एक्सटर्नल ग्लोबल वेरिएबल. ठीक है. देन उसके बाद आता है स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स. तो एक बार आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो कब तक चलने वाला, उसका लाइफ कहाँ तक रहेगा, वो कब एंड होगा या एग्जिट होगा. ओके. सो लाइफ और स्कोप किसके बोलते हैं, जब तक वो हम लोग पर्टिकुलर मेमोरी में उसको स्पेस एलोकेट करते हैं, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो गया, अभी उसका यूज नहीं है तो हम लोग उसको रिमूव करना है फ्रॉम द मेमोरी, और वो जो स्पेस एलोकेट किया था मेमोरी पे उसको फ्री करना है फॉर द अदर वेरिएबल्स और अदर प्रोग्राम्स के लिए. So scope of the variable refer to the region of program where the variable can be accessed. तो मेरा स्कोप कहाँ तक है, ओके, कहाँ तक मुझे वो एक्सेस हो सकता है पर्टिकुलर वेरिएबल, तो उसको हम लोग स्कोप बोलते हैं. सो वेरिएबल है आइदर अ लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप. ओके. तो लोकल इनसाइड द फंक्शन रहेगा तो लोकल है. ओके. एंड ग्लोबल रहेगा विच इज एक्सेसिबल एनीवेयर इन द प्रोग्राम, तो उसको हम लोग ग्लोबल बोलते हैं. देन उसके बाद लाइफ टाइम. Then the lifetime of a variable can be you can say how long the variable exists in memory during the program execution. Okay. So कब तक रहेगा, इसका एग्जीक्यूशन होने तक रहेगा, या लोकल वेरिएबल हैव लाइफ टाइम लिमिटेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन. तो फंक्शन के लिए लिमिटेड रहता है, जब तक फंक्शन का यूज है तब तक वो वेरिएबल है, नहीं तो अदरवाइज वो नहीं रहेगा.
उसके बाद while global and static variable exit for entire duration of the program. तो ये एग्जिट होता है पूरा प्रोग्राम खत्म होने तक, बट जो कुछ लोकल वेरिएबल रहते हैं वो फंक्शन के लिमिट रहते हैं, जैसे फंक्शन का काम खत्म हो गया तो वहां से रिमूव किया जा सकता है, लेकिन जो ग्लोबल और स्टैटिक यूज हो रहा है जब तक वो प्रोग्राम एंड नहीं होता है तब तक वो मेमोरी में वैसे स्टोर रहेंगे, ओके, तो वो रिमूव नहीं होंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल्स। इसके रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? नहीं सर सर। स्टैटिक वेरिएबल एक बार और बता दो। ओके, स्टैटिक मतलब क्या होता है? रिटेन देयर वैल्यू इवन आफ्टर द फंक्शन इन विच दे हैव विच दे आर डिक्लेयर एज एग्जिस्टेड, मतलब वो वैल्यूज को वैसे स्टोर करते रहेगा जब तक उसका यूज रहेगा, यूज करने के बाद भी उसका वैल्यू वही उतना ही रहने वाला है, ओके। ऐसा नहीं है कि बाबा मैंने फंक्शन में वो वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया किसी वैल्यू से, ओके, तो वो चेंज हो गया, वैसे नहीं। वो पर्टिकुलर फंक्शन की भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैसे फंक्शन का काम खत्म हो गया तो जो उसका पहला वैल्यू था वो उतना ही वैसे ही रहेगा, तो उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। ओके दिस कॉल्ड द स्टैटिक वेरिएबल। So ओके useful for preserving information between function call. ओके, तो कभी भी आपको स्टैटिक वर्ड आया सामने तो इतना याद रहना चाहिए कि प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन के लिए उसको यूज किया जाता है। ओके सर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर्स। आई थिंक दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर्स जिसमें हम लोग ने एल्गोरिथम्स क्या है, उसके बाद प्रोग्रामिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है देखा था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट्स है, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग इज दैट स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम्स, वो आपको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फ्लो चार्ट सिंबल्स, व्हाट आर द डिफरेंट, व्हाट इज मीन बाय फ्लो चार्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट सिंबल्स, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर थोड़ा एलाबोरेट होता ना, और ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम, सी प्रोग्राम। यस यस, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ओके। उसके बाद हाउ टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स, वो भी आ सकता है। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर सेट, देन आइडेंटिफायर क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर, ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आपको पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब कीवर्ड्स और एटलीस्ट अच्छा। द डिफरेंट कीवर्ड्स, ओके, ये आपको आ सकता है 5 मार्क्स के लिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन के लिए। या और डेटा टाइप्स का आ सकता है, व्हाट इज मीन बाय डेटा टाइप, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज इन सी प्रोग्रामिंग, ओके, तो वो उसमें पूरा हर एक टाइप्स को आपको डिक्लेयर करना है, साइज का रेंज वगैरह वो बताना है, वो क्वेश्चन आ सकता है, अराउंड 10 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके। बाद कांस्टेंट एंड इट्स टाइप वेरिएबल्स वगैरह वो 5 मार्क्स के लिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन के लिए आ सकता है। अदर्स आर द लाइक दैट्स इट, these are the important questions from these chapters. सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना सर। क्वेश्चन नहीं, मैं टॉपिक्स आपको रिपीट करवा लेता हूँ या चैट बॉक्स में डालता हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। हॅलो सर, एक डाऊट यस बताओ। सर, जर आपण एक ग्लोबल व्हेरिएबलची व्हॅल्यू डिफाईन केली आणि त्याला एका फंक्शनच्या आतमध्ये मॉडिफाय केलं, तर दुसऱ्या फंक्शनच्या आतमध्ये त्याची मॉडिफाईड व्हॅल्यू येणार की ओरिजिनल व्हॅल्यू येणार? ओरिजिनल व्हॅल्यू आहे, कारण ग्लोबल आहे ना, तो सगळ्यांसाठी सेमच असणार, फक्त फंक्शनच्या आतमध्ये तुम्ही त्याला चेंज करू शकता। ओके. बट वो ये होना चाहिए, मतलब आप कौन सा दे रहे हो, क्या स्टैटिक दे रहे हो या अदर्स दे रहे हो, ठीक है, वो भी मतलब वो पैरामीटर भी कंसिडर कर सकते हैं इन केस ऑफ आपको उसको चेंज करवाना है तो, या नहीं करवाना है तो यू कैन यूज द स्टैटिक कीवर्ड बाय डिक्लेयरिंग द ग्लोबल वेरिएबल्स। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ, ये ग्लोबल जो वैल्यू रहता है उसको, मतलब ग्लोबल वेरिएबल, वो कॉपी होता है या एड्रेस से जाता है? एड्रेस से। ओके, तो मतलब अगर मेमोरी बाद एड्रेस। में अगर फंक्शन में जाके चेंज करते हैं ग्लोबल की वैल्यू, तो वो उधर पे भी जाके चेंज हो जाएगा? यस, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा वो मेमोरी लोकेशन पे इन केस ऑफ यू आर रिप्लेसिंग। एड्रेस। ओके ठीक है। हम्म।
Okay, so these are the important points. इसमें और एक दो टॉपिक्स है, तो मुझे मिल रहे नहीं है अपनी स्टडी मटेरियल में, चेक। सर ये बुक्स वगैरह कब तक अवेलेबल हो जाएगा ये अपना यूनिवर्सिटी में, कुछ बता सकते हो आप, कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको? ये मुझे पर मेरे पास अपडेट तो नहीं है, बट मैं कंफर्म करता हूँ वहाँ से। क्योंकि सर क्या ऐसा है ना कि हैबिट नहीं ना ये मोबाइल में देख के पढ़ने की, तो इनके जैसे अगर बुक्स रहेगा ना तो फिर ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए। यस, यू कैन आल्सो रिफर द रेफरेंस बुक रहेंगे, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो। ओके ओके, सो यहाँ पे अपने स्टडी मटेरियल में इन लोग ने टाइप डेफ के बारे में नहीं दिया है, टाइप कास्टिंग के बारे में। सो टाइप डेफ जो अलाइंस क्रिएट करने के लिए यूज होता है, और यू कैन से द न्यू नेम फॉर द एग्जिस्टिंग डेटा टाइप्स। ओके, सो एग्जिस्टिंग डेटा टाइप को आपको नया नाम देना है तो आप दे सकते हो, उसके लिए सिंटैक्स है लाइक टाइप डेफ। ओके, टाइप डेफ स्पेस एग्जिस्टिंग कुछ नाम रहेगा वो, और आपको नया नेम देना है वो, और उसके बाद सेमीकोलन। So this is the reserve keyword है that initiate the type differentiation, like a data type for which you want to create analysis. So this can be created built-in type, उसमें integer, float, characters, struct, enum, और even a function pointer भी आप use कर सकते हो। और new name में क्या आता है? The new name user defined analysis you wish to assign the existing time. Okay. So this is the example like struct है, struct का दिया है उन्होंने, and यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने क्या किया, struct को दूसरा नाम दिया है। पहले क्या था, स्टूडेंट करके डिक्लेयर किया था, तो फिर उसके बाद उसको क्या किया है, स्टूडेंट इनको नाम दिया। सो यू कैन रिप्लेस दैट नेम आल्सो। तो ये किसके लिए यूज होता है, लाइक इंप्रूविंग कोडिंग, कोड रिलायबिलिटी एंड एक्सप्रेसिवनेस के लिए यूज होता है। दिस इज अबाउट द टाइप डेफ। तो इसके लिए भी आप ये लिंक इसका एक नोट्स में शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम के, यहाँ पे नहीं दिया है। उसके बाद रहेगा आपका टाइप कास्टिंग। ओके, टाइप कास्टिंग का एक सिंपल मीनिंग है। टाइप कास्टिंग कब यूज होता है, आपको फॉर एग्जांपल इंटीजर टू फ्लोट या फ्लोट टू इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट करना है, या एक डेटा टाइप से दूसरा डेटा टाइप कन्वर्ट करना है, तो आपको टाइप कास्टिंग यूज करना होगा। ओके, तो टाइप कास्टिंग में उसके दो टाइप होते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट। जिसमें आप देख सकते हो लाइक टाइप कास्टिंग इन सी प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेरिएबल और वन वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। दिस कैन बी डन आइदर ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, एक तो कंपाइलर खुद कर लेता है तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट टाइप बोलते हैं। तो कंपाइलर ने खुद ने कन्वर्ट किया वैल्यू इंटीजर टू फ्लोट, तो उसको इम्प्लिसिट बोलेंगे, और प्रोग्रामर ने किया तो उसको एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बोलते हैं। सो इम्प्लिसिट कास्ट टाइपिंग यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे देख लो। तो दिस इज अ कोड है जिसमें हम लोग इंटीजर आई एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें 10 वैल्यू स्टोर किया, फ्लोट का एफ वैल्यू है, रिजल्ट कैलकुलेट किया, रिजल्ट में आई प्लस एफ दोनों को ऐड किया। दोनों के ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी लाइक इम्प्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं, मतलब वो कंपाइलर ने किया है। उसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखो ये सर, ये एग्जांपल है रिजल्ट ऑफ इम्प्लिसिट कास्टिंग। मतलब यहाँ पे देखो दो डिफरेंट डेटा टाइप को ऐड किया है, इसके वजह से उसको कास्टिंग बोलते हैं। लाइक यहाँ पे इंटीजर भी है, फ्लोट है, तो रिजल्ट किसमें आएगा, फ्लोट में आएगा, वेदर इट इज इंटीजर और फ्लोट। एंड दूसरा रहेगा एक्सप्लिसिट कास्ट का। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, राउंड ब्रैकेट में उसका वैल्यू देना पड़ेगा। उसका भी मैं आपको कोड दिखा देता हूँ, जो कि इम्प्लिसिट टाइप मैं आपको चैट बॉक्स में शेयर करता हूँ। अभी इसमें देख सकते हो आप, ये देखो दो वेरिएबल लिए हैं, दोनों भी इंटीजर है, एक थर्ड वेरिएबल लिया वो फ्लोट में रहेगा, डिवीजन। ये नंबर को मुझे दोनों इंटीजर नंबर के डिवीजन करके मुझे जो वैल्यू आएगा वो फ्लोट में स्टोर करना है। ओके, तो उसको कैसे करेंगे, डिवीजन लिखना है इज इक्वल टू इन द राउंड ब्रैकेट फ्लोट लिखना है, बिकॉज उसका डिवीजन होने के बाद जो वैल्यू कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, इंटीजर टू फ्लोट होगा, और वो स्टोर होगा डिवीजन वाले वेरिएबल में, बिकॉज डिवीजन इज द फ्लोट डेटा टाइप वेरिएबल है। ठीक है, तो उसके लिखने के लिए आपको
वो पर्टिकुलर जो फॉर्मूला रहेगा या फर्स्ट जो वेरिएबल नाम रहेगा उसके पहले आपको क्या पढ़ना है, राउंड ब्रैकेट में वो पर्टिकुलर डेटा टाइप मेंशन करना है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको स्टोर करने के पहले उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू वन डेटा टाइप इनटू द अनदर वन। ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सप्लिसिट कास्टिंग। ये दोनों प्रोग्राम अभी आप प्रैक्टिस करो, यू कैन यूज द ऑनलाइन कंपाइलर्स। आई विल गिव यू 5 minutes फॉर दिस। किसी कोई डाउट रहेगा तो दे कैन आस्क व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द कोड्स। सर एक बार इसको रन करके दिखाइए ना। एक मिनट। हाँ, रिजल्ट ऑफ एक्सप्लिसिट कास्टिंग इज 3.75। मतलब 15 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये वैल्यू हाँ हाँ वो प्रिसिजन फॉर्मेट पॉइंट में है ना, तो फ्लोट में हाँ कन्वर्ट। और जो सेकंड एग्जांपल है उसके नीचे दिया है जो 3.14 है, जो फ्लोट में वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसको राउंड ब्रैकेट में फिर हम लोग को इंटीजर लिखना होगा, तो वो इंटीजर में कन्वर्ट करके इंट वैल्यू करके वेरिएबल है उसमें स्टोर करेंगे। उसका भी रिजल्ट दिया नीचे, एक्सप्लिसिट कास्ट फ्लोट टू इंटीजर 3। जी। हॅलो सर. हॅलो. हाँ यस निखिल। हा सर, आपण डिव्हिजन तर ऑलरेडी फ्लोट आपण डिक्लेअर केलंय ना त्याच्या फ्लोट व्हॅल्यू. मग इथे खास फ्लोट कसं आहे माहिती आहे म्हणजे का? त्याचा यूज का करावा लागतो आपल्याला आणि कुठे खास करून करावा लागतो? ओके, कसं आहे माहिती आहे, आपण जे दोन व्हेरिएबल घेतले आहेत, ए इज इक्वल टू 15 आणि बी इज इक्वल टू 4, हे दोन्ही इंटीजर मध्ये आहेत आणि जो आपला डेटा स्टोर दोघांचं जे डिव्हिजन स्टोर होणार आहे तो फ्लोट मध्ये डेटा टाईप आहे. तो जो कन्व्हर्जन आहे तो इथे एक्सप्लिसिट टाईप मध्ये दिलेला आहे, म्हणजे तो आपण करतोय युझिंग द रिप्रेझेंटेशन ऑफ फ्लोट टाईप. म्हणजे आपल्याला रिझल्ट कशामध्ये पाहिजे, मला जर रिझल्ट फ्लोट मध्ये पाहिजे, तुम्ही ती जो कास्टिंग करतोय ती फ्लोटची करणार, आणि जर मला इंटीजर मध्ये पाहिजे फ्लोट टू इंटीजर, तर मी त्याच्यामध्ये कास्टिंग इंटीजरची करणार. जसे की इथे आपण सेकंड एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे बघा, इंटीजर अंडरस्कोर व्हॅल्यू इज इक्वल टू राउंड ब्रॅकेट इंटीजर 3.14. तो आपल्या फ्लोट मध्ये, पण ते आपल्याला इंटीजर मध्ये पाहिजे. दिस कॉल द टाईप कास्टिंग. ओके, पण समजा आपण डिव्हिजन इज इक्वल टू फ्लोट जर यूज नाही केलं तरी आउटपुट मध्ये फरक नाही येणार ना? बघूया आपण फ्लोट व्हॅल्यूज येणार. ट्राय करून बघूया, काही इश्यू नाही. आपण जाऊ समोर करून बघू. .14 मध्ये आला तो. पहिला कसा येत होता आपला फ्लोट, आता व्हॅल्यू आली 3.000, आता आले 3.75. म्हणजे तो राउंडिंग करतो तिथे, मग इंटीजर असेल तर नुसतं. ठीक आहे, सो हा जर रिझल्ट पाहिजे असेल तर आपल्याला त्याला टाईपकास्ट करताना फ्लोट लिहावंच लागणार. इफ यू वॉन्ट एक्झॅक्ट व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेट पाहिजे तो यू कैन रिमूव दैट वन, so no need to typecast. ओके सर, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम आपको करना है, राइट अ सी प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेटिंग द वेरिएबल फंडामेंटल डेटा टाइप्स एंड देयर यूसेज. मैं अपने चैट बॉक्स में पोस्ट किया. उसके लिए मैं आपको 10 मिनट देता हूँ. 10 मिनट में आपको प्रोग्राम करके मुझे बताना है कि एग्जीक्यूटेड और नॉट. इसमें सारे जितने भी डेटा टाइप्स है वो सारे यूज करने हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स वगैरह. यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ गूगल. इसमें आप एज वेरिएबल ले सकते हो, शॉर्ट नंबर, लॉन्ग नंबर, अनसाइन एज, मतलब मॉडिफायर भी यूज करो, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, इंटीजर्स, ये सारे डेटा टाइप यूज करो एंड यूजिंग द प्रिंटर आप उसको प्रिंट करो. सर आई हैव अ डाउट. यस सर, हम लोग जो लास्ट में मैं प्रैक्टिस करा था, मुझे डाउट आया था कि मीन्स हम लोग जो लास्ट में रिटर्न 0 लिखते हैं एंड हम उसमें कैरेक्टर CH भी लिखते हैं, मीन्स दोनों में से कौन सा लिखना होता है, कैरेक्टर CH और रिटर्न 0? रिटर्न 0 जो ओल्ड वाला था ना टर्बो वर्जन का, उसमें कैरेक्टर CH वगैरह लिखते थे, गेट CH वगैरह, प्लेयर्स के गेट CH फंक्शंस थे. हाँ, लेकिन अभी डायरेक्टली रिटर्न 0 भी यूज करेंगे तो भी चलता है. नो नीड टू यूज दैट गेट CH एंड एक्सेट्रा. एंड सर एक और था कि हम लोग को ऊपर क्लियर स्क्रीन लिखने का जरूरत होता है क्या? क्या होता है, जो पहला जो टर्बोसी का कंपाइलर था वो क्या करता था, आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया ना,
तो जो आउटपुट है वो स्टोर होता था विंडोज में, आउटपुट विंडो में। और जब भी आप नेक्स्ट प्रोग्राम करते हो ना, तभी फिर से वो ओल्ड वाला प्लस न्यू वाला वो दोनों आउटपुट दिखाता था। तो आपको पुराना वाला जो डेटा है उसको क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन होता है, यूज होता है फंक्शन। मीन्स मुझे इस पे लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टर्बो सी पे ही लिखना होता है ना? इसी में तो जरूरत ही नहीं है, आपको उसको स्किप करना है। ओके सर। सो थोड़ा हायर वर्जन आ गया तो उसमें कुछ फीचर्स है उन्होंने स्किप कर दिया, मतलब जो जो नहीं लगता था उसको रिमूव कर दिया है फ्रॉम दैट डिवाइस। अब उसको नहीं यूज करके तो भी चलता है। जैसे कि जीनोम कंपाइलर रहेगा तो उसमें गेट सी एच क्लियर स्क्रीन ये फंक्शन नहीं यूज करते हुए तो भी चलता है। आप करोगे तो वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी में सर्च करेगा, मतलब आप जो भी फंक्शन यूज कर रहे हो वो फर्स्ट क्या करता है, अपने जो लाइब्रेरीज रहते हैं कंपाइलर्स के उसमें चेक करता है वो अवेलेबल है क्या नहीं। इनकेस ऑफ वो नहीं रहेगा तो एरर शो करता है। जिससे कि यहाँ पे देखो कि ये कोड में है, मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लिख सकता हूँ यार, मैं भी ये लेगा कि नहीं लेगा, बस implicit declaration of function clear screen नहीं ले रहा है। हेलो सर। Yes? सर ये प्रोग्राम कैसे रन करे, मुझे नहीं समझ में आया। आप लास्ट लेक्चर में नहीं थे, फर्स्ट लेक्चर्स थे लेकिन मुझे नहीं समझ में आया फर्स्ट लेक्चर में। तो आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हो, ऑफलाइन और ऑनलाइन? ऑनलाइन। ऑनलाइन कंपाइलर ना सर। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। या फर्स्ट आपको एड्रेस बार में onlinegdb.com करके एंटर करना है, फिर वो एक नया कंपाइलर शो करेगा आपको। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, फिर वैसे आएगा आपका डिफॉल्ट स्क्रीन। पहले ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको देखो लैंग्वेजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, यू कैन सिलेक्ट जो आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको जावा का प्रोग्राम कर, जावा है तो आपको सी के प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको सी का प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। और आपका फाइल का नेम उन्होंने बाय डिफॉल्ट main.c रखा है, ठीक है। फिर उसके अंदर अभी ये जो कोड है यहाँ पे जस्ट कोड लिखना है, जस्ट रन के ऊपर क्लिक करना है, F9 प्रेस करो कीबोर्ड से और रन पे करो। ये ऑनलाइन कंपाइलर क्या करता है, एक दो ऑप्शन है उसमें, आपको तो डिबग भी कर सकते हो सिर्फ और रन भी कर सकते हो डायरेक्टली, और इसको आपको सेव करना है। विजिबल देखो ना आप, ये विजिबल है ना, रन कीवर्ड दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे रन है ना, डिबग है, स्टॉप करना है। स्क्रीन योर स्क्रीन। क्या बोल रहे हो सर? स्क्रीन नहीं विजिबल है। अदर्स आपको स्क्रीन विजिबल है किसी को या नहीं, प्लीज चेक। नहीं सर, विजिबल है, विजिबल है स्क्रीन। हाँ तो आपकी तरफ का नेटवर्क का चेक करो जरा, नेटवर्क डिले रहेगा तो आपको वो विजिबल नहीं रहेगा। वो स्लाइड करेंगे ना मे बी, जो सब उस पे ऑनलाइन है ना, तो ऊपर जब वो स्लाइड करेंगे तो आपको दिखेगा उनको वहाँ पे। तो आपको और बहुत सारे कंपाइलर है। तो फर्स्ट जो GDB ऑनलाइन डिबगर है वो हम लोग यूज कर रहे हैं। उसके बाद प्रोग्राम इसका भी है, सी कंपाइलर, ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स का भी खुद का कंपाइलर है, कोडचेफ है, बहुत सारे मल्टीपल ऑनलाइन कंपाइलर, यू कैन यूज एनीवन। ओके, इसमें ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज करते हैं ट्यूटोरियल्स के। तो यहाँ पे भी देखो सोर्स कोड दिया है रिटर्न 0, इसको एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट कर सकते हो। राइट में आपको दिखेगा हेलो वर्ल्ड करके। सो ये भी कंपाइलर यूज कर सकते हो आप। वेरिएबल रहेगा तो वेरिएबल का, देखो यहाँ पे ये वेरिएबल का भी एग्जांपल दिया उन्होंने, कैरेक्टर इंटरवल्स, इसको एग्जीक्यूट करना है, जस्ट क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट बटन। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपाइलर मतलब कंपाइल पहले से यहाँ पे देख के रखा है हमको, बस वहाँ पे मतलब जैसे पहले से एग्जांपल देख के रखा, बस उसको पूरा एग्जीक्यूट करके देख चेक करना कि मतलब क्या है, क्या कैसा आ रहा है कि नहीं वो इंटरफेस। यस ओके। सो जब भी आप प्रैक्टिकल के जो सेशन अटेंड करोगे इन योर रिस्पेक्टिव पीसीपी सेंटर पे, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको वहाँ पे कौन सा कंपाइलर यूज हो रहा है। केस ऑफ टर्बोसी है तो टर्बोसी यूज हो रहा है, डॉसबॉक्स थ्रू भी आप टर्बोसी यूज कर सकते हो, और कोई जीनोम कंपाइलर रहेगा तो जीनोम है, या आपको अदर कंपाइलर यूज करना तो भी आप जिनका पीसीपी सेंटर सीडीओई था ना, उनका तो ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल हो भी गया 2, बट जिनका पीसीपी सेंटर उसके अलावा कुछ और था तो उनका भी कुछ हुआ ही नहीं अभी तक प्रैक्टिकल। यस हो जाएगा, डोंट वरी, आपके पास बहुत टाइम है अभी एग्जाम। ठीक है सर, वी विल कवर। यस देयर आर आई थिंक 6 सेशन रहते हैं प्रैक्टिकल्स के, सो दैट वी कवर इन द 1 और 2 डेज में कवर हो जाता है। ठीक है सर। तो बिफोर दैट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सी के, तभी जाके आप प्रोग्राम कर सकते हो।
ऑनलाइन जीबीडी कर ऑफलाइन करना हो तो कैसा करेंगे सर? नहीं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन ही है ना सर? यस यस। सर कोड लिख दिया। ठीक है। सर बस आज के लिए इतना ही था ना? हेलो यस, हम लोग अभी सर आज कोड से देखने वाले कुछ एग्जांपल्स। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम आपको करना है लाइक राइट अ सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल्स और स्कोप इन सी प्रोग्राम्स। ओके सर। मैंने चैट बॉक्स में शेयर किया है सेकंड प्रोग्राम, बिकॉज ये अपना प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है। इसमें जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो आपको उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंट फीचर्स इन द सी प्रोग्राम्स। हाँ सर ये बात तो है, प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें हम लोग थ्योरी कर सके सिर्फ। दिस इज अ प्रोग्रामिंग। एग्जाम में भी आपको कोई क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट आपको थ्योरी लिख के उसका प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल कंपलसरी देना है, तभी जाके आपको 80 to 90% मार्क्स मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के आगे। ओके सर स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो आगे कैर लिखना है ना? यस स्ट्रिंग डिफाइन करना है तो आगे कैर लिखना है ना? यस यस, लेकिन डबल कोड में होना चाहिए आपका। ओके। एक्सक्यूज मी सर हाँ यस। वो मतलब हम लोग का सैटरडे संडे रोज प्रैक्टिकल रहेगा तो हम लोग को आना पड़ेगा अपने पीसीपी सेंटर से? हाँ, आपको कौन सा सेंटर है? अभी तो मेरे को पता नहीं है, आपने अभी मैं गई नहीं हूँ एक भी बार। बताया होगा ना मैडम ने आपको कौन सा हाँ सेंटर? टेलीग्राम ग्रुप पे बताया होगा ना? हाँ, वो मेरा पीसीपी सेंटर मेरे भाई ने भरा था, उससे पूछना पड़ेगा मेरे को। हाँ, तो आपको वो कांटेक्ट करेंगे, आपको मेल आएगा, नहीं तो फिर आपका कोई ग्रुप्स वगैरह क्रिएट करेंगे वो लोग। हाँ, तो मतलब हर सैटरडे संडे आना है? हाँ नहीं, मतलब क्या होता है कि ये जो प्रैक्टिकल है ना, ये तो फुल टाइम जैसे नहीं होते हैं, तो उसमें लिमिटेड लेक्चर्स होते हैं प्रैक्टिकल के, तो उसके अंदर ही हम लोग को जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं उतना ही करना है। सो आपको आई थिंक मतलब 16 आवर्स के लिए, या नहीं सॉरी 12 आवर्स के लिए बुलाया जाएगा। एक तो या वन डे सैटरडे या 2 दिन में बुलाया जाएगा फॉर द प्रैक्टिकल्स। ओके सर, थैंक यू सर। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ आवर्स, वो कितने आवर्स तक आपका प्रैक्टिकल लेने वाले वो करता है। हाँ ओके सर। Those who are done with the second program, like a C program to implement the concept of scope and variable, they can go for the next third one, that is to calculate the simple interest taking principal, rate of interest and the number of year input from the users. सर हो गया सिंपल इंटरेस्ट का? Okay, good. तो बेटा सर नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट बाकी जन का होने दो। हेलो हाँ यस। सर मेरे 3 क्वेरीज है एक्चुअली। फर्स्ट क्वेरी ये है कि जो पीसीपी सेंटर्स मुझे अभी मैंने देखा, मुझे केजे सोमैया बताया गया है, तो वो प्रैक्टिकल्स वहां पे ही होंगे या फिर यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा? नहीं, आपका समय में ही होगा। सोमैया में होगा, बराबर। तो अभी ये लास्ट वीक हुआ था क्या, सैटरडे संडे? नहीं, अभी ये कमिंग सैटरडे संडे से स्टार्ट होगा। उसके लिए भी ग्रुप क्रिएट किया, आपने ग्रुप ज्वाइन किया? मेरा कॉलेज का ग्रुप मुझे एक्चुअली कुछ मेल आया होगा, नहीं। मेल किया है कोई मैंने। दूसरा भी ग्रुप है क्या सर इसके लिए? नहीं, कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो मैंने उसका लिंक भेजा है आपको मेल पे। किसमें? आपका मेल चेक करो आप। मेल पे? यस मेल पे। ओके, 1 सेकंड में अभी चेक कर लेता हूँ। और सर सेकंड क्वेरी, जो पीडीएफ के थ्रू आप जो पढ़ा रहे हो ना सर, वो पीडीएफ आई गेस ग्रुप में नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है मैंने उसको। ये मैं चेक कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है सर। आप रीशेयर कर सकते हो एक बार? यस, मैं आपका टेलीग्राम ग्रुप में फिर से डाल देता हूँ। सर ये आपने कब शेयर किया था, ये जो आप बोल रहे हो मेल, जो कब शेयर किया था ये? आज ही किया है, मॉर्निंग में। आज मॉर्निंग में? किस नाम से है ये? मेरा अपना KJS IIT आइडल MC सॉरी आइडल BSCIT ऐसे करके है नाम से। आइडल BSCIT? यस आइडल BSCIT करके नाम है उसका। नहीं सर, मुझे मेल नहीं आया अभी तक। नहीं आया सर, वही मुझे भी नहीं आया, आज कोई ऐसा मेल नहीं आया सर मुझे। ठीक है, आपका मेल ID चैट बॉक्स में डालूं? हाँ चैट बॉक्स में डाल दो। हाँ अभी डाल रहा हूँ। सर आपने भेजा है योगेश को? मेरा ये ईमेल आईडी पे, क्योंकि मुझे तो मेल नहीं आया अभी। जंक, एक सेकंड मैं जंक चेक कर लेता हूँ। आपका लिस्ट में नाम रहेगा तो ही आपको मेल आएगा। हाँ एक्चुअली मेरा लिस्ट में नाम है, पीसीपी सेंटर का जो लिस्ट है ना, उसमें मैं देख रहा हूँ मेरा नाम है वहाँ पे। ठीक है, चलेगा, आ जाएगा आपको। नहीं मेरा। हेलो सर। हेलो, बोलो। सर लेटेस्ट ये लिस्ट शेयर हुआ है क्या सर? नहीं, अभी शुभांगी मैम ने पता नहीं कितना क्या किया है शेयर।
चाहिए तो मैं आपको उनको फिर से मैसेज डालने के लिए बोलता हूँ। जी सर, क्योंकि प्रीवियसली यशवंत में मैंने यशवंत चौहान सेलेक्ट किया था सर, तो लिस्ट में नाम नहीं था, तो शुभांगी मैम से ऐड करवाया था। फिर उसके बाद से सर मतलब कुछ भी अपडेट नहीं आया कि, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी चालू हो चुके हैं और अभी तक तो पीसीबी सेंटर अलाइन भी नहीं हुआ है। ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, आया होगा आपको, असाइन किया गया, आप एक बार चेक करो प्रॉपरली। सर मुझे लिंक आ गया, आपका ईमेल आईडी के थ्रू आया था, मिलिंद थोरात। हाँ बराबर। हाँ सर, मुझे भी नहीं है सर, मैं आपको सेंड करता हूँ मेरा ईमेल एक आईडी। बार सर्च करो, नहीं तो स्पैम बॉक्स वगैरह देखो। अच्छा ठीक है सर, मैं चेक कर लेता हूँ। थैंक यू सर। सर वो पीडीएफ एक बार रीशेयर कर दो ना प्लीज। यस सर मुझे आपका ये मेल नहीं आया। आपका मेल चैट बॉक्स में डाल दो। हाँ सर, मैंने डाल दिया, मैंने चैट बॉक्स में मेल, ये pandyapraveen33@gmail.com, पहले मैंने डाल के रखा हुआ है। यस सर ये मेल कभी आया था, आप टाइम बता सकते हो क्या कुछ? मॉर्निंग एक मिनट चेक जी सर मुझे भी नहीं आया अभी। 10:56 को आया मुझे मेल। सर आज के लिए इतना ही था ना? यस इतना ही है, क्योंकि सर अभी थोड़ा और भी काम था, तो फिलहाल कैसा ना कि 9 के बाद से थोड़ा काम रहता है मुझे एवरीडे। भी चलेगा। तो यू ठीक है सर, थैंक यू। ओके, और किसी को डाउट है? सर मुझे मेल नहीं आया, तो आप डाल सकते हो क्या वापस? यस ठीक है, चलेगा। मुझे भी डालेना। आपका ये सारा मुझे चैट बॉक्स में डाल दो, सबका मेल आईडी, ताकि मैं। जी सर, जी सर। सर आप सबको क्या शेयर कर रहे हो मेल पे? नहीं, वो एक्चुअली सोमया का ग्रुप है, तो जिन लोगों को नहीं आया उसके लिए मैं भेज रहा हूँ। तो मैं आपका लिस्ट में नाम रहेगा तो आपको मेल आ जाएगा कल। ओके, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस भी करो और थोड़ा सा रीड करके रखो रिलेटेड टू द ऑपरेटर्स। ओके, थैंक यू एवरीवन। सर पीडीएफ हेलो सर। टेलीग्राम पे डाल देता हूँ आफ्टर द लेक्चर। ओके थैंक यू। सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैंने ना क्या बोलते हैं, सैटरडे को मैंने मैडम से बात की, शुभांगी मैडम से। उन्होंने मुझे सीट ले लिया, मतलब मेरा नाम लिख के लिया है। और मैं सैटरडे संडे को मैंने लेक्चर भी अटेंड किया प्रैक्टिकल्स में जाके। तो आपने आज मुझे ना मेल सेंड किया है, मैंने पहले वो सोमैया का डाला था। आप वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो आइडल सीडीओ में? हाँ मुझे सीडीओ में चाहिए, कलीना यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलेगा। आप वहाँ पे ये कर लो, मैम मुझे डिटेल्स भेज देंगे, फिर आपका मैं नाम रिमूव करता हूँ फ्रॉम आवर सेंटर्स। ओके सर, ओके चलेगा, थैंक यू सर। यस, और कुछ तो सर आपने ये सिंपल क्वेश्चंस दिए, मींस थोड़ा चैलेंजिंग एंड हार्ड क्वेश्चंस हम सीखे, सो वी कैन प्रैक्टिस। करेंगे पहले बेसिक तो सीख लेते हैं, बाद में हम लोग हार्ड वाला प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर लीविंग। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।